एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम यहोवा परमेश्वर के जो विभिन्न नाम, पुराने नियम और परमेश्वर के वचन में है उनका अध्ययन कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम उस जैसे परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, जबकि हम में कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं, न वो पवित्रता, न वो सिद्धता। हमारे धर्म के काम पिता के सामने फटे चिथड़े कपड़ों के समान है। दोस्तों, कोई न स्वर्ग में न पृथ्वी पर इस योग्य की परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। और परमेश्वर के वचन में मैं दो जगह पढ़ना चाहता हूं। हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं। पहला हिस्सा है पहला शमूएल 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से। पहला शमूएल 3 अध्याय। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझ न पड़ता था जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? शमूएल मंदिर में उस जगह लेटा हुआ था जहां यहोवा का संदूक रहता था। जो साधारण आदमी वो संदूक को देख ले तो मर जाता था। और यहां आया है शमूएल, छोटे से बच्चे से परमेश्वर के सामने बड़ा हुआ, और वहां जहां परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, लेकिन परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था। परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था। परमेश्वर का दीपक आज भी नहीं बुझा है, आज भी नहीं बुझा है। और देखिए, हिंदी बाइबल में या अंग्रेजी बाइबल में जो शब्द है, हमको यहोवा शब्द और परमेश्वर शब्द, ये दो शब्द हिंदी में, लेकिन हिब्रू बाइबल में यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। और भजनकार दाऊद भी भजन में, भजन 19 पहली आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, वहां पर भी हिंदी बाइबल में तो सिर्फ परमेश्वर यूज हुआ है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। दोस्तों, जो ओरिजिनल वर्ड है वो है यहोवा एलोहीम, जिसको लेने से भी इजरायली घबराते, बोलने से, उच्चारने से भी घबराते कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे श्राप हमारे जीवन में आ जाए। हम भी परमेश्वर को, पिता को पूरा आदर, 100% आदर देते, कि हमारी अयोग्यताओं के बावजूद वो हमें अपना पवित्र नाम लेने देता है, अपने पास आने देता है। और सो दोस्तों, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। और जो है, जो हिस्सा मैंने पढ़ा वो ये यहोवा, हमने पहला शब्द देखा यहोवा एल। आज
हमारे परमेश्वर का दूसरा शब्द जो उसके वचन में स्वयं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, यहोवा एलोहीम। और बाइबल में, हिब्रू बाइबल में इस 4 अक्षर से इसे प्रकट किया गया, YHWH। हिब्रू लैंग्वेज में मूसा के समय में, निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर ने जो बोला कि मैं यहोवा हूं, तो जो परमेश्वर ने शब्द बोला वो ये था, यहोवा। अब ना हिंदी ट्रांसलेशन में ना अंग्रेजी ट्रांसलेशन में हम इतनी गहराई तक पहुंच नहीं पाते, ना हमारे पास शब्द हैं। और इसमें जैसा मैंने बताया 4 अल्फाबेट हैं, और ये 4 अल्फाबेट, वाई मतलब योद है, वाह है, ये टेट्राग्रामेशन है। हिब्रू लिटरेचर में, हिब्रू जो लिटरेचर है उसमें ये 4 अक्षर हैं, और ये परमेश्वर स्वयं ने उच्चारे। और करीब जो है बेबीलोन के निकासी के समय में जो है यहूदी लोग यहोवा के इस शब्द को लेने में डरने लगे। उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि हम मर जाएंगे, और दूसरा था धार्मिक कारण। और हिब्रू नाउन सांख्यिकी के अनुसार एलोहीम, परमेश्वर ऐसा लगता है कि एक वचन है, जबकि एलोहीम बहुवचन शब्द है। और मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहली आयत जो शब्द है अंग्रेजी में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। हिंदी में आदि में परमेश्वर शब्द आया, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड आया वो था एलोहीम। और वो एक वचन नहीं, वो बहुवचन शब्द, और जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जुड़े हुए। सो यहोवा शब्द जो है वो यहूदी लोग लेने में डरते थे, और धीरे से जो है सिनेगोगों में इस शब्द को अदोनाय, यहोवा की जगह यहोवा अदोनाय, मतलब अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन है माय लॉर्ड, मेरे प्रभु। हिंदी में कहेंगे मेरे प्रभु, अंग्रेजी में माय लॉर्ड। और ग्रीक में कुरियोस, लॉर्ड, ग्रीक में कुरियोस। सो जो है 6वीं और 10वीं शताब्दी में जो है हिब्रू बाइबल से जो है ये यहोवा शब्द को जो है धीरे धीरे करके जो है लैटिन भाषा में जो है रिप्लेस करा। सो जो आरंभिक मसीह थे उन्होंने वाई जो अल्फाबेट है उसको जो है एल और जे के साथ में रिप्लेस कर दिया। सो अब जो शब्द था या की जगह जे, यहोवा, ये शब्द जो है करीब 10वीं शताब्दी में उपयोग में आने लगा। और फिर उसके बाद में जो मसीह लोग थे 19वीं और 20वीं शताब्दी में
उन्होंने, जो मसीह थे, उन्होंने वो यहोवा शब्द को फिर जो है ग्रीक ट्रांसलेशन यहोवा, और लेकिन जो जानकार हैं वो आज भी इस शब्द का इस्तेमाल ट्रांसलेशन में करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में लैंग्वेज के साथ जो है नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता। किसी भी भाषा में बोलो वही उच्चारण आना चाहिए, वही मुंह से जो है बोला जाना चाहिए। सो यहोवा, और जो यहोवा पहले से सेल्फ एग्जिस्टेंस स्वयं में जो है अस्तित्व रखने वाला, उसका कोई बनाने वाला नहीं, वो स्वयं आदि और अंत है, वो प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा है। उसने स्वयं कहा, सो जो है चाहे स्वर्ग में चाहे पृथ्वी पर, हम इस शब्द को जो है बड़े आदर के साथ, और मूसा की मां जो है उसका नाम आया है जेकोबेद, और जैसा हमने देखा कि बाद में रिप्लेस कर दिया याकोवेद। यहोवा के नाम पर यह शब्द बेस्ड था, लेकिन ट्रांसलेशनों में इन्हें चेंज कर दिया गया, और मूसा इसी लेवी ग्रुप से था, और जो उसकी मां का नाम योके वेद यहोवा शब्द से आया था, अर्थात मूसा यहोवा शब्द से याहू, इस ग्रुप से, यहोवा के ग्रुप से, यहोवा का रिप्रेजेंटेटिव होकर के मूसा इस पृथ्वी पर जो है, और फिर जैसा हमने देखा लैटिन में या वाई की जगह जे, यहोवा गॉड ऑफ इजराइल, और मसीह लोगों ने मध्यकालीन समय में यहोवा, ये ओरिजिनल शब्द जो स्वयं परमेश्वर ने उच्चारा यहोवा, और जो चेंज करा था वो अदोनाय
जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपकी महानता के लिए, आपके रहस्य के लिए। और प्रभु जितना अधिक आपके नजदीक आते जाते हैं, हमें अपनी हीनता समझ में आ जाती है, हमें अपना लेवल समझ में आ जाता है। इस योग्य नहीं कि आपका पवित्र नाम ले सकें, इस योग्य नहीं कि आपको भज सकें। जैसे भी हैं प्रभु आपके चरणों में आ जाते हैं। और प्रभु आप हमें अपनी गोद में लिए फिरते हैं। हम जैसे मनुष्यों अपनी आंखों की पुतली बना के रखते हैं, हमारे सिर के बाल गिने हुए, हमें अंगूठियों के मानिंद पहनते हैं, हमारे Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.